बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब लंदन में मौजूद हैं और अपनी वालिदा के जसद खाकी के साथ पाकिस्तान नहीं आ रहे। ये बात तो हमारे सामने आ चुकी है, इस पर हुकूमत का एक मौक़िफ़ भी आ गया। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को वापस लाने के हवाले से हुकूमत अपनी एफ़र्ट्स की बात कर रही थी। ये कहा जा रहा था हुकूमत की जानिब से कि मियाँ नवाज़ शरीफ को वापस लाने के लिए जो एफ़र्ट्स हैं वो आगे बढ़ी हैं और इसमें हुकूमत कामयाब होगी। इमरान खान साहब ने भी एक इंटरव्यू में कहा था, ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद जाऊंगा बरतानिया और जाकर इस सिलसिले में एफ़र्ट करूंगा। अब हुकूमत के लिए एक बुरी खबर इसमें सामने आ रही है। शिबली फराज साहब की जानिब से, वज़ीर इत्तलात साहब की जानिब से कहा गया था कि मियाँ नवाज़ शरीफ जनवरी के वस्त तक पाकिस्तान में वापस लाने में कामयाब हो जाएगी हुकूमत उनको। अब खबर यह है कि मियाँ नवाज़ शरीफ के वीज़ा में अब से कुछ आगे तक 6 माह की तौसी का इम्कान है। बाज़ ज़राए तो ये दावा कर रहे हैं कि ये तौसी हो चुकी है, इसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट बाकी है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनका मौजूदा वीज़ा, विज़िट वीज़ा जो है वो 6 महीने की एक्सटेंशन हो जाने के बाद, विज़िट वीज़ा इशू हुआ, विज़िट वीज़ा में एक्सटेंशन हुई और 6 महीने की एक्सटेंशन के बाद वो ख़त्म हो गया है 18 नवंबर को। और अब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जमात की जानिब से, उनकी फैमिली की जानिब से दरख्वास्त कर दी गई है बरतानिया में हुक्काम से कि इस वीज़ा में तौसी कर दी जाए। ये वीलॉग इसलिए बहुत अहम है कि ये जो तौसी की दरख्वास्त है इसकी टाइमिंग मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की फैमिली की जानिब से, शरीफ ख़ानदान की जानिब से इस सिलसिले में की जाने वाली एफर्ट्स हमें कुछ वाज़े इशारे दे रही हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ के, उनके साथ लंदन में मौजूद लोगों के हाथ पांव फूले हैं, ये इशारे हमें मिल रहे हैं। गो कि खबर हुकूमत के लिए बुरी है, लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ और उनके साथियों के हाथ पांव फूले ये इससे साफ तौर पर नजर आ रहा है। 18 नवंबर को उनकी वीज़ा की मुद्दत ख़त्म हो गई। ये 18 नवंबर बहुत अहम है। इस वक्त ज़रा ये कहते हैं कि लंदन में एक लीगल फर्म के तवस्सुत से एक दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है वीज़ा में तौसी के लिए। और ये जो लीगल फर्म है ये बहुत महंगी लीगल फर्म हायर करके, एक बड़ी लीगल फर्म हायर करके ये दरख्वास्त की गई है। इस दरख्वास्त में बुनियाद बनाया गया है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का इलाज जारी है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो शदीद बीमार हैं, इतने बीमार हैं कि वो सफ़र करने के काबिल नहीं है, पाकिस्तान से सफ़र नहीं कर, बरतानिया से बाहर माफ़ कीजिएगा, सफ़र नहीं कर सकते और उनका इलाज जारी है। इसलिए जो है उनके वीज़ा में तौसी की जाए। ये केस गुज़श्ता कुछ दिनों में बिल्ड भी किया गया है मुस्लिम लीग नून की जानिब से। इसहाक डार साहब ने कहा है, लंदन में मौजूद सहाफ़ियों की जानिब से शरीफ ख़ानदान को ये ख़बरें गुज़श्ता कुछ दिनों में बार बार दी गई हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनकी तबीयत बिगड़ी है, बिगड़ रही है। और इस बिना पर उनकी जानिब से जब ये खबरें आई हैं तो फिर ये हेडलाइंस बनी हैं। ये केस वहाँ से भी मजबूत किया गया है और दरख्वास्त में जो कहा गया है उसमें एक ये है कि इलाज जारी है। दूसरा दरख्वास्त में बात की गई है कि कोविड की वजह से डॉक्टर्स दस्तयाब ना होने के बायस इलाज मुकम्मल नहीं कराया जा सका है। यानी शरीफ खानदान, मियाँ नवाज शरीफ अपने इलाज के लिए मुकम्मल एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन बरतानिया में कोविड की वजह से डॉक्टर्स दस्तयाब नहीं हुए हैं, इलाज मुकम्मल नहीं कराया जा सका है। मियाँ नवाज शरीफ साहब गुज़श्ता बरस नवंबर में, अब साल हो रहा है, अदालत से 4 हफ्तों की इजाजत लेकर गए थे और मियाँ साहब के पास अदालत से इस इजाजत के बाद 6 महीने का विजिट वीज़ा था जो गालिबन मई में किसी वक्त एक्सपायर हो गया। इन्होंने एक उसमें एक्सटेंशन की दरख्वास्त दी। आमतौर पर कानून यह है कि जब आप वीज़ा एक्सटेंशन की दरख्वास्त देते हैं तो आपको बरतानवी कानून के मुताबिक एग्जिट करना पड़ेगा। आप एग्जिट करेंगे, विजिट वीज़ा आपका 6 माह का, वापस आप आ सकते हैं बरतानिया, लेकिन एक बार आपको बरतानिया की सरजमीन से निकलना पड़ेगा। आपके पासपोर्ट पर एग्जिट का ठप्पा लगेगा, वापस एंट्री का ठप्पा लगेगा, आप बरतानिया में आएंगे। लेकिन रिलीफ मिल जाता है अगर शदीद अदालत का मामला हो, कुछ और मामला हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें। तो ये जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उस वक्त भी कोविड के मामलात, शदीद अदालत के मामलात और इनकी बिना पर जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल गया था। वो बरतानिया में ही रहे और बरतानिया में रहते हुए ही उनको एक्सटेंशन मिल गई थी। अब इस वक्त ये कहा जा रहा है कि एक्सटेंशन अप्लाई कर दी गई है।
या ये भी होप की जा रही शरीफ फैमिली की जानिब से, कहा जा रहा है कि एक्सटेंशन मिल गई है, इसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट बाकी है। जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं वो इसकी इस तरह से कंफर्मेशन करते भी नहीं है, वो बस जिसने दरखास्त दी है उसको बता देते हैं कि आपको एक्सटेंशन मिल गई है। तो अभी ये फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन शरीफ फैमिली ये बता रही है, उनको उनके लीगल एड्स ये बता रहे हैं कि ये एक्सटेंशन हो चुकी है और मियां नवाज शरीफ साहब अगले 6 महीने के लिए भी बरतानिया में ही मौजूद हैं। शरीफ खानदान के जो जराए हैं उनका तो कहना मैंने आपको बता दिया कि कोविड की वजह से हम ये इलाज नहीं करा सके हैं, हमें इलाज मियां नवाज शरीफ साहब का मुकम्मल कराना है, हमें एक्सटेंशन दें। पाकिस्तान में वजारत कानून के हुक्काम और वहां पर मौजूद जराए जो हैं वो कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ की हालिया दिनों में जो एक्टिविटीज हैं, जो इस केस में डेवलपमेंट्स हैं, उनको देखने की जरूरत है टाइमिंग के साथ। मियां नवाज शरीफ की तबीयत की हालिया नासाजियत तबाह जब बिगड़ी है तबीयत, उसको टाइमिंग से जोड़ा जा रहा है। यानी अगर आप गौर करें तो मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, एक तो पाकिस्तान में अभी इश्तिहारी करार दिए जाने वाले अदालत की जानिब से कुछ वक्त के लिए मजीद मौखर कर दिया गया है, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में अगले 1.5-2 हफ्ते में, कुछ अरसे में हम ये खबर देखेंगे कि इश्तिहारी करार दिए जा चुके। 19 नवंबर को मियां नवाज शरीफ साहब के मुआलिज डॉक्टर अदनान साहब की जानिब से ट्वीट किया गया और उनकी गुर्दे की जो तकालीफ हैं उनका हवाला दिया गया, मुख्तलिफ चीज़ें बताई गई। लंदन में मौजूद जो सहाफ़ी हैं, जो GNU से वाबस्ता हैं, समा से वाबस्ता हैं, दुनिया से वाबस्ता हैं, दीगर इदारों से वाबस्ता हैं, उन्होंने गुज़श्ता कुछ दिनों में ये 10 से 18 नवंबर के दरमियान मियां नवाज शरीफ साहब के जो हॉस्पिटल विजिट्स हैं उनके हवाले से ट्वीट किया और बताया कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इन शिकायत की बिना पर हॉस्पिटल गए हैं, वो इन टेस्ट्स के और तशखीस के मराहिल से गुजरे हैं और मियां साहब की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। 19 नवंबर को डॉक्टर अदनान ने ट्वीट किया। नवंबर की 17 तारीख थी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से एक ट्वीट किया गया और कहा गया कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं शदीद बीमार हैं। PDM का सरबराही इजलास है और PDM के सरबराही इजलास में मियां नवाज शरीफ जो हैं वो शिरकत नहीं करेंगे, ऑनलाइन भी शरीक नहीं हो सकेंगे, उनकी नुमाइंदगी मैं करूंगी और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो नहीं शामिल होंगे। इससे पहले नवंबर की 16 तारीख आपने यही तमाम मामला देखे हैं मियां नवाज शरीफ साहब के लंदन में मौजूद करीबी अफराद की जानिब से। 18 नवंबर को अगर आप गौर करें तो ये मुद्दत ख़त्म हो रही थी और उससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान की जानिब से, उनकी जानिब से दोबारा बताया गया कि मरीज़ की तबीयत जो है वो बहुत बिगड़ गई। ये है वो मामला जिस पर पाकिस्तान में वजारत कानून के हुक्काम कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ की हालिया नासाजियत तबाह, मजीद तबीयत बिगड़ने के मामले को इस डेट से जोड़कर देखने की ज़रूरत है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ को वहाँ पर ऑफिशियल्स के सामने अपना केस दोबारा स्ट्रॉन्ग करना है कि मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे ये एक्सटेंशन दी जाए वीज़ा में, ये विजिट वीज़ा मुझे एक बार फिर 6 माह के लिए दिया जाए। ये है वो एफर्ट जो हो रही है मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से। और आपको हाथ पांव फूले हुए नजर आएंगे इन तारीखों में कि फौरी तौर पर एफर्ट की गई है। हम बरतानिया में मौजूद हैं, हमने कोविड के बाद जब वो लॉकडाउन खुला हुआ है तब डॉक्टर्स को विजिट नहीं किया है, लेकिन सेकंड लॉकडाउन के बाद, और सेकंड लॉकडाउन के बाद हमने जाकर विजिट किया हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को, हम मुख्तलिफ टेस्ट के मराहिल से गुजरे। जब खतरा बढ़ गया तब हमने बाहर निकलकर वहां पर अपना इलाज करवाना शुरू किया है। उससे पहले हम हाइड पार्क गए हैं, हमने जाके बेटे के दफ्तर में कॉफ़ी पी है, हमने सारी एक्टिविटीज़ की हैं, बाहर आकर लोगों से मिले हैं, 6 से 7 अफराद खड़े हुए हर बार नजर आए हैं, सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, उनसे कहा है कि आप हमारे लिए ट्वीट कीजिए। ये सब हमने कर दिया, शरीफ खानदान वाले कहते हैं। लेकिन अब जब 18 नवंबर आ गई है तो फिर हमें बरतानवी हुक्काम को बताना है कि हम बहुत बीमार हैं, हमारी तबीयत बहुत ख़राब है, हमारे मरीज़ को आप पाकिस्तान मत भेज दीजिएगा। पाकिस्तान की हुकूमत मंगवा रही है, आपके वज़ीर दाखिला को भी लिख चुकी है, तो हमारे मरीज़ को यहाँ इलाज की ज़रूरत है, यहाँ रखिएगा। ये पाकिस्तान की उन एफर्ट्स की बात जिनमें जोर लगाया गया पाकिस्तान में शहजाद अकबर साहब की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, वहाँ लेटर लिखे गए। मियां नवाज शरीफ साहब ने जैसे ही सेकंड एक्सपायरी आ रही थी फिर दोबारा ये वीज़ा, उसमें एक्सटेंशन मांगी है। इसमें देखने की बात यह है कि बरतानिया में हुक्काम ने किसी भी सियासतदान को गुज़श्ता, आप यूँ समझ लीजिए कि कम से कम 100-150 बरस में तो किसी भी सियासतदान को अपने मुल्क से इस तरह से नहीं निकाला है। अल्ताफ़ हुसैन साहब की मिसाल हमारे सामने है, वो अपने मुल्क से सियासतदान को नहीं निकालते। बरतानिया सियासी पनाह देने के लिए बहुत मशहूर है
और मियां नवाज शरीफ साहब, अगर कोई ये समझ रहा था कि हुकूमत बहुत जल्द लाने में कामयाब होने वाली है, तो अभी ये दिल्ली बहुत दूर है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।